हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ मैथ्स जो हम चला रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसका पार्ट नंबर 14। अभी तक पार्ट 13 तक नहीं जाकर देखे तो इसमें सारे जो बेसिक कंसेप्ट है हम आप लोगों को करा चुके हैं। अब ये क्वेश्चंस जो आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टीज नंबर 4 कल बताए थे, जो पार्ट नंबर 13 में आप लोग को समझाए थे कि जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 होता है उस कंसेप्ट से अगर ये वीवीआई क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन उस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। और ये इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है कि अगर इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में हो, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और dx हो, तो इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को एक प्रॉपर्टीज भी बताए थे कि अगर आप लोग को ट्रिक्स वीडियो लाए थे कि अगर ऐसा पाई/2 से 0 अगर लिमिट आ जाए, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और dx हो जाए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा पाई/4। बताए थे कि नहीं बताए थे। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा पाई/4। अगर लिमिट क्या हो पाई/2 से 0 के बीच में हो और ये क्या हो मतलब कि अजरौआ टाइप को एक मतलब कि ऐसा हो कि जो हार्ड इंटीग्रेशन हो लिमिट्स पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसका आंसर डायरेक्ट पाई/4 होता है। लेकिन यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ देता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज नंबर जो 4 होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन बी टू ए और एफ एक्स डी एक्स कोई इंटीग्रेशन होता है, तो इसको हम क्या करते हैं ए और बी को जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी, यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ए और प्लस बी जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी और माइनस का क्या हो जाता है एक्स हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं dx, ये इसका क्या होता है प्रॉपर्टीज होता है। इसको हम लोग क्या काम करते हैं जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये इसको क्या करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं और लिमिट क्या लिख देते हैं ए टू बी, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ये इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, यानी कि ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 कल इसके बारे में हम लोग बताए थे। जो एक्स टेंस टू हम लोग क्या लिख देते हैं ए प्लस बी और माइनस का एक्स, इसका हम लोग लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। और इस पर जो क्वेश्चन है हम लोग इस पर आप लोग मतलब इसको प्रूव करेंगे कि पाई/4 कैसे ये आया। तो ये आप लोग को तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ। देखो इसको क्या किए, अब इसको रफ कर देता हूँ प्रॉपर्टीज नंबर 4 का के लिए समझने के लिए। कल अगर प्रॉपर्टीज नंबर 4 नहीं देखे तो इसका पार्ट नंबर 13 देख लेना है कि प्रॉपर्टीज नंबर 4 इसको कह क्या रहा है। अब हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि पाई/4 अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग पाई/4 लिख देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ देता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप लोग को पता चल गया कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा पाई/4 होगा। लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो लेट जो इक्वेशन है अपर लिमिट पाई/2 से लोअर लिमिट 0 लिख देते हैं, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स dx, तो इसको उतार देते हैं और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब इसको आप लोग को जो यहाँ पर पुट क्या करते हैं एक्स टेंस टू 0 प्लस पाई/2 हम लोग जोड़ देते हैं। 0 प्लस पाई/2 इसको जोड़ देते हैं, 0 प्लस पाई/2 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को ए और बी क्या होता है लिमिट को जोड़ देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर कल 4 बताए थे कि जो इस लिमिट 0 होता है लोअर और अपर लिमिट पाई/2 को जोड़ देते थे। 0 प्लस पाई/2 इस लिमिट को जोड़ देते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में। तो 0 प्लस पाई/2 और माइनस एक्स हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 को तो 0 हो जाएगा, पाई/2 माइनस एक्स, तो पाई/2 माइनस एक्स हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं इसका आई इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अपर लिमिट पाई/2 है तो लिख देते हैं और लोअर लिमिट 0 है इसको 0 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस एक्स के इक्वेशन के जगह पर हम लोग पाई/2 माइनस एक्स हम लोग लिख देंगे। आए समझ में। अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो x टेंस टू दिया होता है पाई/2 माइनस एक्स, जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर पाई/2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है साइन क्यूब, तो साइन क्यूब, और इस x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे पाई/2 माइनस एक्स। इससे जो x जो दिखाई दे रहा है इस x के जगह पर क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स। उसी तरह डिवाइड हो गया। अब ये साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब लिखेंगे और एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स। ये पाई/2 माइनस एक्स आया कहाँ से, तो इस लिमिट को हम लोग 0 प्लस पाई/2 को हम जोड़ देते हैं और माइनस एक्स हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पाई/2 और प्लस हो गया तो प्लस का चिन्ह, कॉस क्यूब एक्स है कॉस क्यूब लिख दिया और एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे पाई/2 माइनस एक्स और dx लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को आया। एक चीज आप लोग को मालूम होगा
कि फार्मूला होता है, कहाँ पर आप लोग लिख दें, हाँ फार्मूला क्या होता है आप लोग हमेशा याद रखना है कि साइन पाई/2 और माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कॉस एक्स के बराबर होता है। कौन, साइन पाई/2 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ तक ले आप लोग को इक्वेशन पता चल गया कैसे हुआ। अब हम लोग यहाँ पर आई ले लिए, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन पाई/2 से 0 है तो पाई/2 से हम 0 लिख दिए। हम लोग को पता है कि साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। क्या होता है, साइन पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन क्यूब है और पाई/2 माइनस एक्स है। यहाँ पर साइन पाई/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर साइन क्यूब पाई/2 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस क्यूब एक्स लिख देंगे। डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड हम लिख दिए। फिर साइन क्यूब पाई/2 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब एक्स लिखेंगे, तो कॉस क्यूब एक्स लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर कॉस, यहाँ पर कॉस क्यूब पाई/2 माइनस एक्स, अगर कॉस क्यूब पाई/2 माइनस एक्स तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में बदल जाता है। तो ये कॉस क्यूब पाई/2 माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, साइन क्यूब एक्स, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग जोड़ते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ पर इसको आई है, इक्वेशन फर्स्ट भी क्या है, आई, और ये भी क्या है, आई। तो आई और आई इसको जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन का चिन्ह पाई/2 से 0 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। यहाँ पर पाई/2 से 0 लिमिट है, पाई/2 से 0 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई फिर यहाँ पर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और डीएक्स हम लोग लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह, क्योंकि जोड़ रहे हैं यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह। फिर यहाँ पर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर लिखे पाई/2 से 0 तो पाई/2 से 0 कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स और डीएक्स हम लोग कर दिए। अब आई और आई हम लोग जोड़ दिए तो कितना हो गया, 2i। अगर a1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2। तो उसी तरह आई और आई जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2i होगा। लिमिट क्या लिख देंगे, पाई/2 से 0 लिख देंगे। अब साइन क्यूब एक्स तो साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और डीएक्स लिख दिए। फिर प्लस लिमिट एक ही है तो एक ही पाई/2 से 0, ये भी लिमिट है पाई/2 से 0, एक ही बार लिमिट पाई/2 से 0 लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह, अब जोड़ते हैं तो पाई कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2i हो गया इक्वल टू अपर लिमिट पाई/2 से 0 हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और एलसीएम लेंगे, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स फिर कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, तो इसका एलसीएम क्या होगा, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब इसका हम साइन के इसका हम यहाँ पर फ्रैक्शन यानी भिन्न निकालते हैं, बटाफा का जोड़, तो साइन क्यूब एक्स तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, और इधर से प्लस क्यूब एक्स तो प्लस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब इसको कैंसिल हम कर देते हैं, तो बचता क्या है, पाई/2 2i हो जाएगा, ये पाई/2 से 0 तो पाई/2 से 0। अब ये तो कट गया तो केवल क्या बचा, dx बचा। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिए तो क्या बचा, dx, तो यहाँ पर dx लिख दिए। 2i है तो यहाँ पर 2i लिख दिए। अब यहाँ पर पाई/2 से 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और पाई/2 से 0 लिमिट है तो पाई/2 से हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर उसके बाद 2i आ गया तो 2i हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर x के जगह पर पाई/2, तो यहाँ पर x के जगह पर पाई/2 माइनस फिर x के जगह पर हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2i तो हो गया, अब यहाँ पर i कर देते हैं तो पाई/2 होगा, और गुणे मल्टीप्लाई 2 और माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पाई/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 क्या होगा, पाई/4। ये प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चंस आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेंगे। तो अगर ये आप लोग को जो जितना आप लोग का क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स में, ये जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास 2 और प्रॉपर्टीज है जो इसका सारा क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे 5 मार्क्स में। 4-5 क्वेश्चन है पार्ट लेकर, उसके बाद इसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 5 और प्रॉपर्टीज नंबर 6, और प्रॉपर्टीज नंबर 5 और प्रॉपर्टीज नंबर 6 ये दोनों आप लोग को ट्रिक्स वीडियो में आप लोग को हम करा चुके हैं। लेकिन अभी तक ले ट्रिक्स वीडियो को हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट वीडियो भी उसका भी करा देंगे 5 और 6। उसके बाद
आप लोग से पूछेंगे कि मैट्रिक्स चलाऊं कि एरिया, एरिया भी है इसे कैलकुलस में एक और चैप्टर है एरिया। अगर एरिया भी पढ़ाएंगे तो उसका भी 10-12 पार्ट्स आएंगे। तो एरिया कहेंगे तो एरिया चलाएंगे, और डिफरेंशिएशन इक्वेशंस भी है तो दोनों कहेंगे, और ना तो मैट्रिक्स पर चलेंगे, क्योंकि समय टाइम बचेगा तो आप लोग को ये एरिया भी करा देंगे। लेकिन एरिया उतना पूछता नहीं है, लेकिन अगर होगा एग्जाम में, बिहार बोर्ड स्टूडेंट में पूछेगा तो आप लोग को करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।